हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन के से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक रिएक्शन जो कि सेल रिएक्शन है। Mg प्लस 2Ag प्लस जिसका कंसेंट्रेशन गिवन है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं Mg+2 में एंड 2Ag में। ठीक है, इसको अगर बोला जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं MgAgNO3 सेल। तो इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देख लो। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एनोड सेमीकोलन, उसके बाद लिखते हैं हम लोग एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स, एनोड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद हम लोग लिखते हैं क्या, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन के बाद हम लोग लिखते हैं डबल पैरेलल लाइन यूज करते हैं जो कि सॉल्ट ब्रीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एंड इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2 एंड सेमीकोलन एंड कैथोड। तो सबसे पहली बात है हम लोग इस रिएक्शन में देख लेते हैं कि हमारा एनोड क्या है और हमारा कैथोड क्या है। देखो ये रिएक्शन में अगर Mg है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है जो कि कन्वर्ट हो रहा है किस में, +2 में। तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये किस में होता है ना, ये एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा Ag हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस में, 0 में। 0 मीन्स मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। एंड जहाँ पर रिडक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। तो हमारा कैथोड हमें मिल गया। कैथोड हमारा क्या हो गया, Ag+2 से Ag। एनोड क्या है, Mg से Mg+2। चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो एनोड में हमारा क्या है, Mg है, तो ये हो जाएगा Mg। कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट में है, सेमीकोलन। उसके बाद हमारा है एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स। एनोड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, तो Mg+2 के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो यहाँ पर लिखना है फिर Mg+2। ये कौन सा मीडियम में होगा, ये ज़्यादातर केस में एक्वस मीडियम में होगा। एंड इसका कंसंट्रेशन इसका क्या मेंशन है, 0.11 m। ये हो जाएगा हमारा एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट्स कंसंट्रेशन। एंड सॉल्ट ब्रीज कैथोड इलेक्ट्रोलाइट्स। कैथोड्स में हमारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, हमारा है Ag+। तो ये हो जाएगा हमारा Ag+ एक्वस मीडियम में। एंड इसका कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.001 m एंड सेमीकोलन। एंड यहाँ पर जो हमारा कैथोड यूज हुआ है वो हमारा है Ag। ये हो जाएगा हमारा सॉलिड। तो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जिंक जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। ऑक्सीडेशन का मतलब ही हमारा क्या हो गया, एनोड। ऑक्सीडेशन किस में होता है, एनोड में। और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमारा है रिडक्शन। एंड रिडक्शन का मतलब हो गया कैथोड। ये हो जाएगा हमारा कैथोड। तो हमें एनोड मिल गया एंड हमें कैथोड भी मिल गया। एनोड मिल गया तो सबसे पहले हम लोग एनोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग एनोड लिखेंगे तो एनोड में हमारा क्या है, जिंक है। जिंक कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। एंड सेमीकोलन, उसके बाद है जिंक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा तो Zn+2। एंड इसका कंसंट्रेशन हमारा क्या दिया हुआ है ना, 0.01 m। और डबल लाइन आ जाएगा हमारा फॉर सॉल्ट ब्रीज के लिए। उसके बाद कैथोड लिखेंगे तो कैथोड में हमारा है
H प्लस जिसका कंसंट्रेशन क्या है 0.1 m एंड सेमी कॉलन, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे H2 गैस। ये हो जाएगा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला बात है हमें ये देखना है कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड। अगर हम लोग देखने जाएं, चलिए तो हम लोग देखते हैं एन आई हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस में, Na+2 में। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, एंड जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा क्या है एनोड। और दूसरा हमारा Ag कन्वर्ट हो रहा है किस में, Ag मेटल में। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन, एंड जिसमें रिडक्शन होता है वही हमारा क्या होता है कैथोड। एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, तो इसका हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, नहीं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले एनोड लिखाएंगे। एनोड में आ जाएगा हमारा Na, कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट में है, सेमी कॉलन। उसके बाद Na के साथ हमारा क्या है Na+2, तो Na+2 इसका कंसंट्रेशन 0.01 m, एंड उसके बाद हमारा डबल लाइन। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कैथोड इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारा है Ag+, एंड इसका कंसंट्रेशन 0.13 m, एंड इसका हमारा मेटल जो होगा इलेक्ट्रोड वो हो जाएगा Ag सॉलिड। ये हो जाएगा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब हमें निकालना क्या है, ई सेल वैल्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हमें पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आप लोग को हम शॉर्टकट ट्रिक्स बता दें इसके लिए। देखो अगर यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया एनोड, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया कैथोड। तो एनोड और कैथोड का वैल्यू हमें मिल गया। एनोड हमारा जिंक है, कैथोड हमारा कॉपर है। तो अगर इसको उस वे में नहीं करके अगर हम शॉर्टकट में करें तो ऑलवेज याद रखना कैथोड में हमारा हायर वैल्यू रहेगा और एनोड में हमारा लोअर वैल्यू होगा, किसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो हायर वैल्यू हमारा क्या है 0.34 वोल्ट, एंड माइनस 0.76 वोल्ट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.34 प्लस 0.76 ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ई सेल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीवी प्लस 2Ag प्लस गिव्स PV2 प्लस 2Ag, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी अगर हमें निकालना है ई नॉट सेल तो क्या करते हैं हम लोग ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का वैल्यू हमारा क्या होगा हायर वैल्यू, तो 0.80 माइनस इसमें ले लेना है लोअर वैल्यू माइनस 0.13। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.80 प्लस 0.13, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 0.93 वोल्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 2Cr प्लस 2C कैडमियम प्लस 2 गिव्स 2 क्रोमियम प्लस 3 एंड 3 कैडमियम। तो यहाँ पर हमारा जो सेल है वो कैडमियम का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन मतलब ये हो जाएगा एनोड, और ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन मतलब ये हो जाएगा हमारा कैथोड। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कैथोड। तो हमें दोनों चीज़ मिल गया। हम लोग ई सेल इज इक्वल टू लिखना है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट एनोड। हमें ले लेना है कैथोड में हायर वैल्यू ये है हमारा, तो माइनस 0.40 माइनस ये हमारा लोअर वैल्यू है 0.74। और अगर हमें लोअर वैल्यू एंड हायर वैल्यू नहीं देखना है
तो हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, कॉपर क्रोमियम हमारा ऑक्सीडेशन मतलब एनोड है, तो इसीलिए क्रोमियम का वैल्यू बाद में आएगा एनोड वाला वैल्यू में, और हमारा कैडमियम हमारा रिडक्शन हो रहा है मतलब कैथोड है, इसलिए कैडमियम का वैल्यू पहले आएगा। -0.40 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0.74, ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.34, ये हमारा प्लस में आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रॉम कॉलरस लॉ। कॉलरस लॉ से एक न्यूमेरिकल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आता है, कहीं ना कहीं इसको रिपीटेड बहुत बार हुआ है बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट एम, इसको कहा जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। NH4Cl का दिया हुआ है, NaOH एंड NaCl, इसका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है देख लो। ये दिया हुआ है 129.8, 248.1 एंड 126.4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट फॉर NH4OH। इन सभी वैल्यू के हेल्प से हमको इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करना है, गिवन लिख लेना है। गिवन लिख लेना है, गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एम नॉट हमारा किसका वैल्यू दिया हुआ है, NH4Cl, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 129.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, लेमडा नॉट एम, दूसरा वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, लेमडा एम नॉट, किसका दिया हुआ है, NaOH का, NaOH, जो कि वैल्यू कितना दिया हुआ है NaOH का, ये है 248.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लेमडा एम नॉट, किसका वैल्यू दिया हुआ है NaCl का, NaCl इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 126.4, ये सेम यूनिट होगा। हमें निकालना किसका है, एम नॉट NH4OH का, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखो इन तीनों के हेल्प से, इन तीनों के हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो चीज़ें ज़रूरत है उस वाले टर्म्स को हमें ऐड करना है, और जो चीज़ इनमें ज़रूरत नहीं है उस वाले टर्म्स को माइनस करना है। इसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो NH4OH प्रेजेंट है एंड OH हमें NH4 जरूरत है एंड OH हमें जरूरत है। देख सकते हो इसमें NH4 है, इसमें OH है। इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी में उसको सॉल्व करने हम लोग करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा लेमडा एम नॉट, हमारा किसका निकालना है, NH4OH निकालना है। तो अगर हम इसको कर दें लेमडा नॉट एम NH4Cl प्लस लेमडा नॉट एम NaOH एंड माइनस लेमडा नॉट एम NaCl, मतलब क्या है, हमें ये आयंस होना चाहिए और ये आयंस होना चाहिए। अब इसमें से ये आयंस प्लस रहेगा तो इसमें बचा हुआ रहेगा, इसमें OH बचा हुआ रहेगा। बाकी ये जो Cl और Na है ये इस वाले माइनस टर्म से कट जाएंगे। तो ओवरऑल इसका वैल्यू को अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, सभी का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, NH4Cl का दिया हुआ है 129.8, तो यहाँ पर हो जाएगा 129.8 प्लस इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 248.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 248.1 माइनस इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 126.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 126.4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 251.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, देखो इसको हम लोग अगर चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ होगा देख लो, यहाँ पर आ जाएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे m, ये हो जाएगा NH4 प्लस प्लस लेमडा एम नॉट Cl माइनस, ये हो जाएगा पहला, प्लस इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा m नॉट, ये हो जाएगा
Na++ m0, ये हो जाएगा OH माइनस। अब माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा m0 Na+ माइनस हमारा हो जाएगा m0 Cl माइनस। इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि ये Cl माइनस वैल्यू ये माइनस टर्म्स में है, और ये हमारा Na+ और ये हमारा प्लस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये OH माइनस और ये NH4 माइनस, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है NaCl का, HCl का एंड NaAC का। इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये होगा, एक का ये होगा और एक का ये होगा। हमें पूछा गया कि HAC का क्या वैल्यू होगा। सेम वे में निकालना है जो कि पिछला वाला क्वेश्चन किए थे। हम लोग को क्या गिवन है, पहला है गिवन लिख लेना है। गिवन में देख लेते हैं हम लोग क्या है, λ0m, जिसका वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, किसका, NaCl का। NaCl का वैल्यू दिया हुआ है 126.4, ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद दिया हुआ है m0 HCl का, जो कि HCl का वैल्यू क्या दिया हुआ है 425.9 यूनिट, सेम होगा। उसके बाद दिया हुआ है λm0 HCl के बाद हमारा किसका दिया हुआ है, NaAC का, NaAC, जो कि हमारा वैल्यू दिया हुआ है 91.0। 91.0। चलो अब इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। हमें चाहिए किसका, m0 HAC का। अगर HAC का अगर निकालना है, HAC होगा, ये कैपिटल A होगा। HAC हमें अभी तुम लोग को बताएं, कहीं ना कहीं जो चीज़ हमें चाहिए, H+ चाहिए तो H+ किस में है, इसमें है, तो इसको ऐड करना है। AC चाहिए तो AC किस में है, इसमें है, इसको ऐड करना है। मतलब ये दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है और इसको हमें माइनस करना है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालना है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा नॉट m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m, हमें ऐड करना है HCl को, माइनस हमें ऐड करना है NaAC को, माइनस हमें माइनस करना है NaCl को। किसको माइनस करना है, NaCl को। अब इन सब का वैल्यू दिया हुआ है। HCl का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 425.9 प्लस NaAC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 91.0, माइनस कितना करना है, 126.4। अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।